हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कॉन्सेप्ट है, ए बीएड, सीटेट, टेट और यूजीसी नेट, इन्हीं सारे एग्जामों में जहाँ पर आप अगर एक टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके जो बेसिक टर्म है, एक एक करके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं समझाऊंगा। पहले इसमें दिया है टीचिंग कॉन्सेप्ट। टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक टीचर स्टूडेंट को क्या करता है, उसके जो गोल है, जो उसके सब्जेक्ट है, उसको क्या करता है, अच्छे से पढ़ाता है। और जब स्टूडेंट पढ़ करके एग्जाम को पास करता है तो समझ जाइए कि टीचिंग कॉन्सेप्ट अच्छा माना जाता है। यही बेसिक टर्म है। अर्थात जो स्टूडेंट का गोल है, जो उसका लक्ष्य है, और टीचर ने अच्छे से पढ़ा के और उसके गोल को क्या कर दिया, पूरा करा दिया, अर्थात पास कर गया, पढ़ के पास कर गया, तो टीचिंग कॉन्सेप्ट ही माना जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें फिर दिया लाइन में कि लेवल ऑफ टीचिंग। इसको लेवल में बांटा गया है कि इसकी टीचिंग के कितने लेवल में बांटा गया है। तो अगर देखा जाए टीचिंग के लेवल को तीन भागों में बांट दिया गया। एक होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स होता है कि जो बच्चे को एक रटाया जाता है, जिसमें एक रटन विद्या जिसको बोलते हैं ना, कि मेमोरी में उसको टेबल क्या किया, जैसे टेबल रटाया जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जो ये रटाया जाता है उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। और मेमोरी लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉरिसन ने। दूसरा इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है समझ। जब बच्चा किसी टॉपिक को लिख लेता है और पढ़ भी लेता है तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो हर्बर्ट ने। फिर तीसरा इसमें आता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिंग लेवल मीन्स होता है कि यहाँ पर अब जो होता है, खुद ही से ही स्टूडेंट लिखता भी है, पढ़ता भी है, और प्रॉब्लम जो होता है उसको खुद ही से ही सॉल्व करता है। ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आप हायर एजुकेशन में हैं, सपोज कि ग्रेजुएशन कर लिए, यूपीएससी तैयारी कर, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने जो क्वेश्चन, आप उसको खुद ही पढ़ेंगे, अपना लॉजिकली है ना, एनालिटिकल करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसका आंसर खुद निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? हंट ने। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी काल पूछता भी है। 2020, 21, 22 कई बार इस क्वेश्चन आ भी चुका है इसके बाद पेपर में। फिर अगला इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग क्या होता है, इसको बांटा गया है, वैसे मैंने दो भागों कर दिया, एक टीचर का और एक लर्नर का। टीचर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो अपने टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में अच्छी उसकी पकड़ हो, कंसेप्चुअल हो, और होमवर्क भी करे और रिसर्च भी करता रहे अपने टॉपिक को, और उसमें अपडेट भी होता रहेगा। जब एक टीचर अच्छा रहेगा तभी तो दूसरे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। अपडेट होना चाहिए। आजकल मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो इकोनॉमिक्स में पता होना चाहिए WTO में क्या चेंज हो गया, वर्ल्ड बैंक में क्या चेंज कर दिया, है ना, IMF जो है क्या चेंज किया। जब तक वो अपडेट नहीं रहेगा तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? तो उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है कि टीचर कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, प्लस अपडेटेड होना चाहिए, होमवर्क भी करता रहे। जब ये सारी क्वालिटी रहेगा तो कैरेक्टर अच्छा माना जाए, किसका? टीचर का। दूसरा होता है लर्नर का कैरेक्टर। अब लर्नर जो स्टूडेंट है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? भाई, एक बच्चे में सीखने के लिए ललक होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। बच्चे अगर सीखेगा ही नहीं, और दूसरा चीज, बच्चा भी जितना टीचर पढ़ाता हो उस होमवर्क को पूरा कंप्लीट करते रहना चाहिए। जितना टीचर होमवर्क दे रहा है उसको कंप्लीट करे, और टाइम पे स्कूल या कोचिंग पे क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। बच्चे को अपने टाइम पर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये दोनों कैरेक्टर के बारे में बात करता है, टीचर का और लर्नर का। ठीक है दोस्तों। अब इससे मैंने लर्नर का भी दो भागों थोड़ा सा और आगे डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है एडल्ट, एक होता है एडोल्स। एडल्ट जो बड़ा, जैसे 12वीं क्लास का जो बाद बच्चा होता है, ग्रेजुएशन कर लिया होता है, तो एडल्ट में आ जाता है। 12वीं से नीचे आप देखते हैं एडोल्स होता है। 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा थोड़ा सा उसमें समझ कम होती है। तो यहाँ लर्नर के भी बारे में, लर्नर मतलब जो सीखने, उसके जो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इस सिलेबस में पूरा दिया है दोस्तों। फिर अगला है अफेक्टिंग टीचिंग।
अफेक्टिंग टीचिंग क्या होता है? टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाता है बच्चे पे एक इफेक्ट करे कि मैंने अगर इस टॉपिक को पढ़ाया तो बच्चा स्टूडेंट क्या करे, वो सीख गया है तो लगता है कि हाँ इसने जो पढ़ाया एक टॉपिक समझ में आ गया, तो एक इफेक्ट किया, एक प्रभावित हुआ कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया है। तो इसका मतलब टीचिंग कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना फिजिक्स, आप बता रहे बायोलॉजी, नहीं, जिस टॉपिक के बारे में उसी टॉपिक पे ही बात करो और इतना सरल शब्दों का प्रयोग करो कि बच्चे को समझ आ जाए। तो बोला जाता है टीचिंग बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, एक सरल भी हो, सहज हो और सरल तरीके से समझा दिया जाए। तो इफेक्टिव टीचिंग होना, एक प्रभावित होना चाहिए। फिर अगला आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग के कितने मेथड्स हैं? तो दोस्तों इसके मेथड्स 4 हैं। पहला है ऑफलाइन मेथड्स, दूसरा है ऑनलाइन मेथड्स, तीसरा है टीचर सेंटर मेथड, चौथा है लर्नर सेंटर मेथड्स। ऑफलाइन जैसे मान लीजिए पुराने समय में देखते होंगे जब फेस टू फेस टीचर भी ऐसे बोर्ड लगा है और उसके बाद स्टूडेंट सामने बैठे होते थे, तो ऑफलाइन टीचिंग बोला जाता था। आज के प्रेजेंट टाइम में देखिए तो जितने डिजिटल चीजें हो गई हैं तो सब क्या हो गया है? ऑनलाइन। इसमें 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ लेना, आगे मिलेगा। स्वयं प्रभा, गवर्नमेंट नई नई स्कीम चलाती है जिससे घर बैठे बच्चे सीख सके, पढ़ सके, ऑनलाइन ऑफलाइन। और उसके बाद आता है इसमें सेंटर टीचर मेथड। सेंटर टीचर मेथड मतलब क्या है? अगर टीचर नहीं रहेगा, टीचर ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट किससे सीखेगा? इसलिए टीचर का होना भी बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं, अब स्टूडेंट किस पे डिपेंड रहेगा? टीचर पे। इसको बोलते हैं डिपेंडिंग ऑफ टीचर। तो टीचर पे डिपेंड कौन होता है? लर्नर, स्टूडेंट। तो यहाँ होता है सेंटर ऑफ टीचर। दूसरा होता है लर्नर ऑफ स्टूडेंट। अब जैसे कि टीचर सेंटर हो गया और उसके बाद लर्नर सेंटर हो गया। तो लर्नर सेंटर में क्या होता है? अगर टीचर तो है, अब सीखने ही वाला ना हो तो किसको सिखाएगा? तो यहाँ पर टीचर भी होना चाहिए और स्टूडेंट भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर अगला आता है इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में देखिए सबसे ज़्यादा टीचिंग सपोर्ट क्या कर रहा है? पहले ऑफलाइन में अगर चलता था तो देखिए बोर्ड होता था, चौक होती थी, डस्टर होता था। आज जैसे मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। अब नए जो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हो रहा है? आईसीटी का। लेकिन हमें आईसीटी टीचिंग में क्यों पढ़ना है? जैसे आज देखिए आईसीटी का ही इतना बड़ा योगदान है जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हम कंप्यूटर के माध्यम से एजुकेशन क्या कर सकते हैं? एक ब्रॉड लेवल में पहुंचा सकते हैं। इसलिए तो आईसीटी का भी सबसे ज़्यादा टीचिंग में काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जैसे मोबाइल के माध्यम, आप देखिए मोबाइल से भी पढ़ाई लोग कर रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी डिजिटल चीज़ें हैं। तो समझिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कौन काम कर रहा है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में भी जानना है कि भाई जैसे सीपीयू क्या है ना, मेमोरी क्या है? सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी इसका। उसके बाद कुछ ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और इसका योगदान टीचिंग में कितना आज के प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। लास्ट में होता है इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है? जो टीचर जितना बच्चे को पढ़ाया होता है, अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा है। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाओ, उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हैं? मंथ में या हफ्ते में उसका टेस्ट लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया तो बच्चे ने कितना परसेंटेज सीखा, 60%, 70% या 100%। तो उसको हम लास्ट में क्या करते हैं? अंत में मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन 2 भागों में होता है, एक नंबर बेस पे होता है, एक ग्रेस बेस पे होता है। जैसे नंबर पे परसेंटेज बनाते हैं, ग्रेस पे लिखते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो उस पर हम उसको डिवाइड करके समझाते हैं। बस इतना ही बेसिक चीज़ें जो है टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। और अगर आपके पास बुक वगैरह है, नोट्स वगैरह कहीं से मिलता है तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, किसी भी वीडियो के माध्यम, जो भी चैनल पढ़ाते हो, तो आप नॉलेज लीजिए, ज्ञान को अर्जित कीजिए और अपना आने वाला भविष्य को सुनहरा अच्छा मौका है, बढ़ाइए। और दिसंबर में एग्ज़ाम फिर होने वाले हैं और अभी भी यूजीसी नेट जो बच्चे दे रहे हैं, आर्ट और कॉमर्स वालों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करिए। तो आज का इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो आज कितना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।